सवाल नंबर 97 में आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निश्चित राशि का निवेश करता है। 2 वर्षों बाद वह 15% प्रति वर्ष की दर पर समान राशि का निवेश करता है। निश्चित समय के बाद दोनों निवेशों से समान मिश्रधन प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग का मिश्रधन 12,000 रुपये है, तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल को और एक बार पढ़ो आप ध्यान से। हमें इसमें बताओ क्या क्या बराबर है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। इन्होंने कहा कहीं पर हमने निवेश किया, वहां पर राशि समान थी। यहां पर पी लगाते हैं पैसा, तो यहां पर भी पी लगाते हैं। ठीक भैया, जो पैसा लगाने गए वो बराबर है। और क्या बराबर था भाई? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है जो आपको ब्याज मिलता है, वो जब जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। यानी कि ये वाली राशि प्लस ब्याज और ये वाली राशि प्लस ब्याज बराबर है। मिश्रधन बराबर है कि नहीं है भैया? राशि भी बराबर है, बाद में मिलने वाला टोटल पैसा भी बराबर है, तो ब्याज भी बराबर होगा। तो सब कुछ बराबर है, तो पूछा क्या है? राशि अलग अलग है, राशि समान है, बाद में मिलने वाला मिश्रधन समान है। तो जब जमा किया, जैसे 2 लोग गए, तुम गए और ये गए, दोनों लोगों ने जमा किया 10-10 हजार रुपए, बाद में मिला दोनों को 15-15 हजार रुपए, तो ब्याज कितना मिला तुम्हें? और इन्हें कितना मिला? इन्हें भी 5 मिला, इन्हें भी 5 मिला, सब बराबर है। तो फिर सवाल क्या है? दर अलग अलग है। देखिए ध्यान से, आधे लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। देखिए राशि बराबर है, ओके, राशि प्लस ब्याज, राशि प्लस ब्याज के बराबर है। ठीक, ये बात भी सही है। आप कहोगे अलग अलग ब्याज, वो भी बराबर है। SI1 और अगर आप SI2 कर लो तो आपका P तो P के बराबर है, SI1 भी SI2 के बराबर है। तो आप कहोगे फिर 1 और 2 क्यों लिख रहे हैं? जब सब बराबर है तो सवाल ही हो गया। अंतर देखिए कहाँ है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों बाद वह 15% की दर पर समान राशि का निवेश करता है। ठीक, यहां पर जितना भी समय है, यहां पर मान लो 10 साल के लिए पैसा लगाता है, तो 2 वर्ष बाद यहां पर कितने साल के लिए लगाएगा? 8 साल के लिए। समय अलग हो गया। पहली बार की दर कितनी थी? 10, दूसरी बार की दर कितनी थी? 15। हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये क्या चीज है। तो हमने आपको बहुत अच्छी तरह एक उदाहरण देके बताया था, आपको याद होगा, 20 वाला उदाहरण लिया था। अगर मूलधन भी बराबर है, जैसे आप मान लो मूलधन है 100, दर है 4 और समय है 5 बटे में 100, यही बनेगा ना ब्याज। ठीक, आप कहो कि हमारा मूलधन बराबर है तो 100 की जगह 100, लेकिन दर की जगह हमने कर दिया 5 और समय कर दिया 4, तो बताओ ब्याज बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ब्याज तो बराबर हुआ, लेकिन आप यहां देख रहे हो दर अलग अलग है और समय अलग अलग है कि नहीं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि राशि बराबर हो सकती है, बाद में मिलने वाला पैसा भी बराबर हो सकता है, बीच में मिलने वाला ब्याज भी बराबर हो सकता है, लेकिन 2 चीजें अलग अलग हैं, एक दर और एक समय। ठीक, मान लो आपने दर ली 2, समय लिया 5, तो गुणा कितना बनेगा? 10। अगर आप दर ले लो 5 तो समय क्या हो जाएगा? 2, फिर गुणा बनेगा 5। दोनों के मान अलग अलग हो गए, लेकिन आंसर हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये चीज आपको समझनी है, नहीं तो आधे लोग तो यही समझेंगे सवाल गलत छप गया या सब बराबर है तो हमें करना क्या है। ठीक, अब आप सवाल समझ गए? चलो अब सवाल करते हैं। सवाल में जो कुछ आपको दिया है उसको आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। क्या कह रहे हैं आपसे भाई? पहले मान लीजिए आपका
मूलधन है P, ठीक, मूलधन है P। पहली बार में दर कितनी थी 10 और समय लिया T, तो ये बना ब्याज कि नहीं बना बताओ, बना। दूसरी बार का भी मूलधन P ही रहेगा लेकिन दर हो गई 15, समय क्या लोगे बताओ, T-2। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या लेंगे T-2 बटे में 100। सॉल्व करो जल्दी से, T निकाल के बताओ क्या है। 10T बराबर 15T माइनस 30, ठीक है, 30 उधर वो उधर, तो क्या आ जाएगा 5T बराबर 30, तो T बराबर क्या आ गया 6। T बराबर क्या आ गया 6। क्या पूछ रहे थे वो आपसे, आपसे वो पूछ रहे थे आपको प्रत्येक भाग की राशि बतानी है, तो बड़ा सिंपल है। देखो भैया, आपको याद है ब्याज क्या होता है RT%, ठीक, और मूलधन क्या होता है 100%। याद आया, मूलधन क्या होता है 100% होता है, और ये दर कितनी होती है R, और समय और T, तो ब्याज हो जाता है RT%। तो आप मान लो इस वाली कंडीशन को ले लो चाहे इस वाली को ले लो, हम इस वाली को ले लेते। हमारी दर कितनी थी 10 और समय कितना था 6, तो हमारा RT% क्या बना, RT% बना 10 गुणे 6, यानी कि 60% बना RT%, ठीक। मूलधन तो 100% होता ही है, मिश्रधन क्या बना 160%, और आपका उस सवाल में दिया हुआ है मिश्रधन कितना है 12,000, तो बस 160 बराबर 12,000, तो 1 बराबर और फिर 100 बराबर। करो जल्दी, अकेला 75, क्यों भाई 75 रुपए जमा किए थे बस, ऐसा है। अब ये 75 में निपटा रहे, 7500 आएगा भाई। देखा कितना अच्छा सवाल। एक बार सवाल को दोबारा समझें, सवाल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें। सवाल में कहा गया लगाई गई धनराशि बराबर, बाद में मिलने वाला पैसा बराबर, बीच में मिलने वाला ब्याज भी बराबर होगा, लेकिन चेंज कहां पर हो गया दर और समय। हमको गुणा बराबर चाहिए, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो हमने लिखा SI1 SI2, पहले की राशि P, बाद की राशि P, पहले की दर 10, दूसरे की दर 15, पहले का समय T, तो दूसरे में कह रहे थे 2 वर्ष बाद, तो क्या लिखोगे T-2, T बराबर 6 आ गया। अब हमने इस वाली कंडीशन को चुन लिया कि दर हमारी 10 थी और T बराबर 6 था, तो RT% बराबर 60 और मूलधन हो गया 100%, तो टोटल कितना बनेगा 160%। 160% बराबर दिया हुआ है मिश्रधन 12,000, 160 बराबर 12, तो 1 बराबर तो 100 बराबर, ठीक है, नोट कर लो, सवाल हो गया। ठीक है भाई, हो गया नोट, चला जाए आगे। अगला सवाल देखिए सभी लोग, ऐसा ही है कि अलग है, करो फिर, आप लोग कर सकते हो, करो।
अगले सवाल में क्या दिया हुआ भाई, अगले सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, 6 महीने बाद 6% प्रतिवर्ष की दर से समान राशि का निवेश करता है, मिश्रधन समान है, प्रत्येक भाग का मिश्रधन दिया गया है, निवेश की गई राशि बतानी है। कर सकते हो? आंसर आया 4000, बिल्कुल सही। किसी को दिक्कत है? देखिए क्या लिखोगे आप, पहली बार की राशि मान लो P है, P दर कितनी थी, 5 ही थी ना, दर कितनी थी, 5 थी, ठीक। 5 इंटू टी अपॉन में 100। दूसरी बार की दर कितनी थी बताओ, 6 थी। अच्छा, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, तो क्या लिख दे, T-6। आप वर्ष में बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, वर्ष की, तो 6 महीने को क्या लिखोगे, आधा वर्ष। ठीक है भाई, 6 महीने को क्या लिखेंगे, वर्ष में बदलोगे। हमने उस दिन सिखाया था ना, दर अगर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में ही लोगे, और 6 महीने को अगर तुम वर्ष में बदलते हो तो 12 का भाग दोगे, तो क्या हो जाएगा, 6/12, यानी कि 1/2। सॉल्व करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर। P से P कट गया, 5T बराबर 60 माइनस 3, तो T बराबर क्या हो गया, 3। ठीक, अब आपको पता है P को हम क्या मानते हैं, 100%। पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं, दर थी 5 और T था 3, तो कितना हो गया, 15%। तो भैया हमारा मूलधन था 100%, हमको जो ब्याज मिला वो मिला 15%, तो मिश्रधन क्या बनेगा, 115%। 115% बराबर कितना दे रहे हैं, 4600। तो 115% बराबर 4600, तो 1 बराबर तो 100 बराबर, निकालो जल्दी से। 4600 बटे में 115 गुणे में 100, आ गया 4000। क्यों भाई, आंसर हो गया, खत्म, सिंपल था। चलिए सवाल नंबर 99 पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल अलग सवाल है, वेरिएबल वाला सवाल आ गया, बड़ा सरल सवाल है। देखने में लग रहा हो पता नहीं यार क्या पूछ लिया हमसे। 1 मिनट का समय है आपके पास, करिए। सवाल नंबर 99। हाँ जी सर, क्या आप बाद में आयोगे, तो बस फिर बाद में समझ में आएगा। सवाल तुम पढ़ो तो, उसमें है ही नहीं कुछ। उसमें कह रहे हैं लगाया गया पैसा बराबर, ठीक, और बाद में मिलने वाला पैसा बराबर, तो भाई बीच का ब्याज भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहली बार का ब्याज बराबर बाद का ब्याज, दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व, खत्म। हाँ भाई 99 करा किसी ने, बताओ। देखिए सवाल में दिया हुआ है ए का ब्याज बी है और बी का ब्याज सी है। तो अगर ए आपकी राशि है, अगर आपकी राशि क्या है, ए है, तो ब्याज कितना मिलेगा, बी। तो भाई क्या होता है बी का फॉर्मूला, मतलब ब्याज का फॉर्मूला, बी का मतलब ब्याज, राशि ए इंटू आर इंटू टी बाई 100। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा, क्या फॉर्मूला है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही लग रहा है। उन्होंने कहा ए का ब्याज बी है, तो अगर ए पैसा लगाओगे तो बी ब्याज मिलेगा, क्लियर है। अच्छा, बी पैसा लगाओगे तो सी ब्याज मिलेगा, ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अगर हमारा पैसा ए है तो ब्याज बी है, पैसा बी है तो ब्याज सी है, क्लियर है। भाग दे दो, 100 से 100 कट गया, आरटी से आरटी कट गया, क्या आ गया, बी अपॉन सी बराबर ए अपॉन बी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी बराबर, ये आपका आंसर है, खत्म। पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आदमी सोचता पता नहीं कहां से आ गया सवाल, क्या करना है हमें इसमें, वेरिएबल में पूछ लिया, इतना सा 2 लाइन का सवाल है, बस खत्म। ए का ब्याज बी और बी का ब्याज सी, 2 इक्वेशन बनाओ, भाग दो, कहानी खत्म।
ठीक है, हटा दें। सवाल नंबर 100, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर पर मिश्र धन का 4/9 गुना है। ऐसे सवाल अपन कर नहीं चुके, कह रहे हैं। अब देखो हम आपको एक बात बताएं, अब जितने भी सवाल हैं इसके बाद आप जितना पढ़ चुके हो बस उन पे बेस्ड है। आप कहोगे ये सर पुराने पुराने से क्यों लग रहे हैं सवाल की, ऐसा हम कर चुके हो। इसका कारण क्या है कि जहां तक आपने सवाल पढ़ लिए वहां तक तो आप टाइप समझ रहे थे, इसके बाद जितने सवाल हैं ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बाद में आपकी शीट में जोड़ दिए गए। ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब पेपरों में आए हुए हैं और आपने जो कुछ पढ़ा है उसी से आप इसको करोगे। अब कुछ नया नहीं है चैप्टर में, अब सिर्फ अपन लोग जो सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला। तो इस सवाल में आपसे कह रहे हैं ब्याज और मिश्रधन, ब्याज और मिश्रधन कितना दिया हुआ है। कहां गया सवाल, 100 था ना भाई, क्यों। हाँ, इसमें कह रहे हैं निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मिश्रधन का 4/9 गुना है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे साधारण ब्याज मिश्रधन का 4/9 गुना। तो हम ए को नीचे ले आए तो ये क्या हो गया 4/9। ब्याज कितना मिला 4, ब्याज कितना मिला 4, टोटल पैसा कितना हो गया 9। तो लगाया कितना था आपका, यहां पर अंतर कितने का 5 का, ये क्या हो गया पी। बस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। क्या पूछना चाह रहे थे वो आपसे, दर पूछना चाह रहे थे। तो देखो भैया फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई की जगह कितना लिखोगे 4, पी की जगह क्या लिखोगे 5, आर आपसे पूछा है टी कितना दिया 4 वर्ष। लो भैया 4 से 4 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया 20 बार, आर बराबर आ गया 20%। ये लो आंसर आपको खत्म। ऐसे सवाल आप कर चुके हो, नोट कर लो, हो गया सवाल। ठीक, क्लियर है सबको। सवाल नंबर 101 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 101 देखें सभी लोग। एक व्यक्ति निश्चित समय के लिए निश्चित राशि का निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है तो राशि 40 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कर दो तो राशि 20 रुपए हो जाती है। समय और राशि आपको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो इसको, बहुत अच्छा सवाल। लगाओ भाई अकल लगाओ जरा, 1 मिनट देखें तुम लोग कुछ कर पाते हो कि नहीं, कर नहीं तो हम बता रहे।
हाँ भाई राघवेंद्र, कुछ हुआ? तुम क्या ध्यान लगा रहे? भाई जब हाँ भाई, कुछ हुआ क्या? आंसर आ गया? अच्छा, और बताओ। नहीं बताओगे? बता दो। यहां से पता लगेगा आंसर। सब कट गया। चलो भाई देखो, अब हम बता दें आप लोगों को सवाल। क्या कह रहे हैं सवाल में आपसे? एक राशि हमने पी लगाई, देखना ध्यान से देखते चलना। राशि कितनी लगाई? पी लगाई, ठीक। अब इस पर हमें ब्याज की दर क्या थी पहले? 5 थी। तो पी पर हमें 5% के हिसाब से टी साल का ब्याज मिल गया। कितना पैसा लगाया? 5% के हिसाब से टी साल का ब्याज मिल गया। पैसा कितना बन गया? 40। ओके। दूसरी बार में फिर हमने राशि पी लगाई। अब भाई कितनी हो गई दर? 2। फिर टी साल का ब्याज मिल गया। अब कितनी हो गई? बताइए, आपको कोई दिक्कत है कोई समस्या? अब सोनम सोच रही होगी जरा से चुप देखो, अभी थोड़ा और है। देखो ध्यान से, यहां से पी को आप लोगे कॉमन। तो जब आप पी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? देखो, पी 1 प्लस 5t/100 बराबर 40। यहां क्या बनेगा? पी 1 प्लस 2t/100 बराबर 20 बना। अब दे दो भाग, पी से पी कैंसिल। 100 को एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 100 प्लस 5t अपॉन में 100। यहां क्या बनेगा? 100 प्लस 2t अपॉन में 100 बराबर 40 बटे में 20। 100 से 100 उड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करो। चलो यहां कर दे रहा, ठीक है। इसके बाद यहां कर दे, 20 का गुणा 100 में कितना हो गया? 2000। अच्छा, और ऐसे लेकिन गलत हो जाएगा। मना थोड़ी ना, तुम वैसे कर लो, आंसर एक ही आएगा दोनों का, ठीक। 20 पंचे, हमको अच्छा लगता है यार, 100 आता है तो अच्छा लगता है, छोटे छोटे नंबर में मजा नहीं आता। अब इधर गुणा तो कितना हो गया? 4000 प्लस 80t, ठीक है। टी एक तरफ, वो एक तरफ, तो क्या हो जाएगा भाई? 20t बराबर 2000। तो टी बराबर क्या आ गया बताओ? 100। 100 साल की बात कर रहे हैं। कितने सालों की बात हो रही है? 100 सालों की। तुम्हारा कितना आया? 100 ही आया, बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब और क्या पूछा था आपसे भाई? टी बराबर 100 साल आ गया, ठीक। नोट कर लो इतना, फिर इसके आगे का पार्ट और कर दे रहे हैं। ये आपकी राशि पी थी, इस पर 5% के हिसाब से टी साल का ब्याज मिला, राशि 40 हो गई। इस पर 2% के हिसाब से मिला, राशि 20 हो गई। हमने यहाँ पर पी बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, यहां भी ले लिया, भाग दे दिया, तो जो कटना था कट गया। सॉल्व होकर टी बराबर आ गया 100 साल। पहला आंसर हमारे पास है। ओके, चलो अब आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लोगे तो आपको आर भी पता लग जाएगा। आर पूछा था, राशि पूछी थी, क्या पूछा था? आर तो दिया है ना, राशि पूछी थी। देखो जानते, हम इस वाली को पकड़ ले रहे, ठीक है, तो चाहे इस वाली को पकड़ लो, दोनों से आंसर वही आना है। तो भाई देखो, आपको पता है पी कितना होता है? 100%। और ब्याज कितना होता है? RT%, याद है? होता है ना। तो भाई पहली बार में दर कितनी थी? 5, और समय कितना था? 100। तो कितना हो गया? 500%।
पैसा जमा किया 100%, ब्याज मिला 500%। ठीक है, जब इतना भयंकर ब्याज मिलेगा तो आप डर जाओगे, आप कहोगे कहीं गलती है, लेकिन गलती नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। 600% की आपकी राशि बनी, जो कि किसके बराबर है? 40 के। 600% बराबर 40, तो 1 बराबर 40 बटे 600, फिर 100 बराबर 40 गुणे 100 बटे 600, सॉल्व कर दो, खत्म। 20 बटे 3 या 6.67 लगभग। ठीक है भाई, आंसर हो गया। तो हम भाई सवाल कर रहे थे 6 रुपए 67 पैसे के लिए, लेकिन सवाल 100 साल का था, इसलिए राशि इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि ये सवाल आपको चौंकाएगा। आंसर आएंगे बड़े बड़े, 100 साल का सवाल, 600% बन गया मिश्रधन। बहुत अच्छा सवाल है। अगला ऐसे ही है कि अलग है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। हम तो भाई ऐसे करेंगे कि सबकी समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप देखोगे कि आपने जो कुछ भी किया है वो इसी का बदला हुआ रूप होगा, बस। ऐसा है क्या? आप जो कुछ भी करोगे इसी का बदला हुआ रूप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर? हटाएं इसको। अच्छा सवाल था ये पेपर में आए हुए सवाल है भैया सब, तो आप देख रहे हो ना कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये था सवाल, कौन सा था ये? 101। तो फिर 102 तो ऐसे ही लग रहा हमें यार। करो फिर जल्दी से 102 करो और आंसर बताओ। और 103 भी हमें ऐसे ही दिख रहा है कुछ, ऐसा ही है क्या? क्यों भाई, 102 103 दोनों ही ऐसे ही हैं? करो फिर, 2 भी करो 3 भी करो। और राशि कितनी आई? अरे तो हम पूछ ले रहे, नहीं पूछी तो हम पूछ ले रहे। अगले सवाल में राशि हमारी तरफ से बता दो। कितना आया भाई बताइए? बिल्कुल ऐसी सवाल है। 400 बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर आएगा 400 रुपए और 50 साल। और जिसको नहीं आ रहा हो वो हाथ उठा दो दोनों। बताओ भाई, कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो? पूछ लो, क्योंकि हम तो ऐसा सवाल करा चुके, तो हमारे हिसाब से तो आना चाहिए। अब आपको नहीं आ रहा हो तो बताओ, तो हम बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। पूछना है किसी को? पढ़ो सवाल। राशि पी थी, पहली बार में दर कितनी ली थी? 10। समय क्या है पता ही नहीं है, कितनी हो गई? 2400। दूसरी बार में दर कितनी थी? हैं? 4। समय टी बटे 100 बराबर 1200। बन गई 2 इक्वेशन। अब बताओ क्या दिक्कत है? नीचे काटा पीटी नहीं आ रही आपकी। अरे कैसे नहीं आ रही यार? बिल्कुल आएगी, काटा पीटी। काटा पीटी नहीं आ रही? चलो तो देखो, अगर तुमको काटा पीटी नहीं आ रही तो अपन पीटी काटा कर देंगे। आओ देखो, समझो क्या कॉमन लोगे? पी, यहां लिख दे रहे।
P कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस 10t अपॉन 100 बराबर 2400। और यहाँ क्या बनेगा लो हो गई 2 1 हो गया भाग। एलसीएम लो 100 प्लस 10t अपॉन 100 प्लस 4t अपॉन 100 बराबर 2/1। 100 से 100 काटो गुणा करा दो तो कितना हो गया भैया 100 प्लस 10t बराबर 200 प्लस 8t तो 2t बराबर 100 तो t बराबर 50। बताओ क्या था इसमें कुछ था रख दो कहीं भी चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो। चलो दूसरी में रख दे रहे आपकी बात p बराबर 100% और RT% बराबर क्या हो गया 4 गुणे 50 यानी कि 200 तो 300% बना टोटल। और राशि कितनी दे रहा है उसमें मिश्रण कितना दे रहा है 1200 दूसरी वाली है ना ठीक। तो 300% बराबर 1200 तो 100 बराबर 1200 बटे 300 गुणे में 100 कितना आ गया 400 रुपए। बताओ क्या था उस पिछले वाले से सरल था ये सही बात। चलो अगला करो 103 बताओ करके 300 और 20 रुपए। और अगला सवाल करो तुम ही लो अगला बिल्कुल ऐसे ही है 300 और 20 रुपए आएगा और नहीं आए तो पूछो फिर। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है अगला भी करो सभी लोग। t बराबर आएगा 300 और p बराबर आएगा 20 रुपए। t बराबर 300 आ गया और p बराबर 20 रुपए आया कि नहीं रख के देख लो आ जाएगा। तो भाई पुष्पिन बिल्कुल ऐसे ही सवाल है पूरा का पूरा। तुम बताओ कितना आएगा 20 रुपए आना चाहिए। तीन 300 आएगा और 20 आएगा। जिसको नहीं आ रहा हो भैया पूछ लो बता दें फिर आगे चला जाए। किसका किसका नहीं आया आंसर आ गया कहो भाई पीछे भावेश करो जल्दी करो। कल खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर ये। आ गया इधर t बराबर 300 शाबाश 300 है नहीं है अच्छा ऐसा कर दोगे चलो p बराबर निकालो इधर तो आई गया होगा। हाँ भाई आ गए दोनों आगे चली गई तुम क्या बात है टाइप चेंज। हाँ आ गया चलो भाई पूछना है किसी को क्या भैया इधर पूछना है चलें आगे। अगला सवाल पढ़ लो ऐसा सवाल कर चुके हो तुम लोग 104 सवाल नंबर 104 पढ़ लें सभी लोग। 1764 रुपए पर 5 वर्षों में
₹2464 पर प्राप्त ब्याज से 15 रुपए कम मिलते हैं, दर बतानी है। दर मान लो आर है, तो 2464 का ब्याज कैसे बनेगा? 2464 दर आर है, समय कितना दे रहा है? 5। ये भैया 2464 पे ब्याज ऐसे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? 2464 दर आर है, समय 5 है, बटे 100, यही ब्याज मिलेगा ना। 1764 पे कैसा मिलेगा? 1764 गुणे आर गुणे 5 बटे 100, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कितना कम है? तो आप यहां माइनस लगाओगे और यहां लिख दोगे 15। अब बताओ हमारे बताने लायक कुछ बचा है उसमें? आर निकाल पाओगे कि नहीं? करो। 3/7, ठीक है, 3/7 आ रही। कर लो भैया, जिसको नहीं आ रहा हो तो बताओ, तो हम सॉल्व करके बता देंगे। बड़ा सरल सा सवाल है। देखो भाई, क्या क्या कॉमन ले सकते हो? हम ले सकते हैं आर 500 ब्रैकेट के अंदर 2464 माइनस 1764 बराबर में 15। अब 2464 1764 घटाओगे क्या आएगा? 700 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आ रहा कि नहीं आ रहा? आर बराबर हो गया 3/7, आंसर खत्म। 3 लाइनों का सवाल था, बस डराने के लिए दिए थे ऐसे नंबर। ये नंबर आपको डराने के लिए दिए गए थे। चलिए अगला करिए। ये सवाल भी आप कर चुके हो ऐसा। 105 नंबर का जो सवाल है, आप ऐसा सवाल कर चुके हो। करो जल्दी। आया अगले सवाल का आंसर कितना? 290 और 35 में कट नहीं रहा कुछ? काटो। बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलो अब देखो, हम बता दें। पवन के पास कितने रुपए थे? 2000 रुपए कितने पे लगाए? 2500 रुपए, और शेष दे दिए 8% पे। उसने पाया कि टोटल पर 8% मिलता है। देखो भैया, ऐसा है, सवाल समझो आप। उसके पास पैसे कितने थे? 8000। 8000 पे टोटल पे कितना ब्याज मिला? 8%। 8000 पे कितना ब्याज मिल गया है? 8% ब्याज मिला ना। 8000 पे 8% ब्याज मिल गया है। कितना मिल गया भैया? 640 रुपए उसे टोटल ब्याज मिला है, ऐसी बात है। उसने कहा पूरे पैसे पे 8% का ब्याज मिला, यानी कि 8000 रुपए पर 640 रुपए मिले। अब टुकड़ों में समझ लो। पहला टुकड़ा था कितने का? 2000 का। पहला टुकड़ा कितने का था? 2000 का। इस पर कितना मिला? 5%। कितना हो गया? 100 रुपए यहां से मिले थे। क्लियर है? उसके बाद अगला टुकड़ा कितने का था? 2500 का। 2500 पे कितने मिले थे? 10%। तो भैया यहां से कितने मिल गए? 250 रुपए यहां से मिल गए। अब आप सबसे पहले हमें यह बताओ कि पैसे कितने बचे? 8000 रुपए टोटल थे,
ये हमने टोटल का हिसाब समझा, यहां पर टुकड़ों में हिसाब समझ रहे हैं। टोटल थे 8,000, पहले 2,000 पे 5% के हिसाब से 100 रुपए मिले, अगले 2,500 रुपए पे 10% के हिसाब से 250 रुपए मिले। अब पैसे कितने बचे? 3,500 ही बचे ना। 3,500 रुपए पर दर कितनी है? 8 बटे 100। अब आप कहोगे कितना मिला, तो टोटल में लेते 640। अभी तक कितने हो चुके हैं? 350 हो चुके, तो यहां कितने मिले होंगे? 640 में से 350 घटा दो। 640 थे टोटल, इसमें से आप घटा दो 250 प्लस 100, यानी कि 290 रुपए बचे कि नहीं बचे? बताओ। 3,500 रुपए पर 8% के हिसाब से कितना ब्याज मिला? 290 रुपए, तभी तो जुड़ के 640 हुआ। वो कह रहे टोटल 8,000 पे 640 मिले, 2,000 पे 100 रुपए मिले, 2,500 पे 250 मिले, तो जो 3,500 बचा उस पे मिले कितने? 290। दर कितनी थी? आर। बराबर करो, सवाल सॉल्व। 3,500 गुणे आर बटे 100 बराबर 290। 2 जीरो से 2 जीरो, आर बराबर 290 बटे 35। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 से जो कुछ काटना पीटना हो काटो, आंसर बताओ। 58 बटे 7 आ रहा क्या? 58 बटे 7 आपका आंसर। और आगे करना हो तो और भाग दे दो। दिया? 8 सही 2 बटे 7, 8 सत्ते 56, 8 सही 2 बटे 7 पर। क्लियर हुआ सवाल? दोबारा समझ लो। हमारे पास 8,000 रुपए थे, अगर हम टोटल की बात करते हैं तो हमें कितना परसेंट ब्याज मिला है? टोटल पे 8%, यानी कि कुल हमारे पास 640 रुपए ब्याज के आए हैं। अब कहीं से कम मिला है, कहीं से ज्यादा मिला है। अब टुकड़ों में समझो, 2,000 पे 5% यानी कि यहां से मिले हैं 100 रुपए, 2,500 पे 10% यानी कि यहां से मिले हैं कितने? 250 रुपए। तो बाकी कितना पैसा बचा? 3,500 बचा। 3,500 पे हमें कितना ब्याज मिला होगा? 290। तो आपको बताना है परसेंटेज क्या है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो। ऐसा ही है कि नहीं है? करो फिर। 106 करो, चलो। सवाल नंबर 106 करिए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? जीतू के पास 20,000 रुपए की राशि है, जिसमें से वह 4,000 रुपए की राशि 7% पर लगाता है, 6,000 रुपए की राशि 8% पर लगाता है, 5,000 रुपए की राशि 10% की दर से लगाता है, शेष राशि 8% की दर पर लगाता है, पूरे पर उसे 12% मिलता है। ऐसी सवाल हो गया कि नहीं हो गया? कितने रुपए थे उसके पास? 20,000। 20,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला? 12%। कितना हो गया भैया? 2,400 रुपए टोटल ब्याज मिला है। ये बात आपकी समझ में आई? सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखो। 20,000 रुपए पर टोटल पर 12% उसने कमाया, तो 2,400 रुपए उसने कमाए। ये बात क्लियर हुई? अब टुकड़ों में समझो। पहला टुकड़ा कितने का है? 4,000 पे परसेंटेज 7 ना, कितना हो गया? 280 रुपए यहां से मिले हैं। अगला हिस्सा कितने का है? 6,000 पे 8%, 8 6 48, 480 रुपए यहां से मिले हैं। अगला 5,000,
5,000 पे 10%, यानी कि 500 रुपए यहां से मिल गए हैं। अब इधर देखो जरा, सब लोग ध्यान से इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो सवाल में ही दिया था, जो कुछ हमने लिखा, हमने कुछ नहीं निकाला, सवाल में दिया था। कहने लगे 20,000 रुपए पर 12% मिला है, यानी कि 2400 रुपए मिले हैं टोटल पे। भाई साहब इधर देख लो, नहीं तो फिर बाद में हम पूछते तो कहते हमें सवाल आया नहीं। ठीक है, हमारे संग चला करो, जाने का घूमते रहते, बगल में जंगल भी है। ठीक, देखो इधर 20,000 रुपए पे कितने परसेंट, कितना मिला, 2400। 4,000 पे 7% कितना मिला, 6,000 रुपए पे 8% कितना मिला, 5,000 रुपए पे 500 मिल गया। ठीक है, अब ये बताओ कितना पैसा मिला, कितना पैसा बचा, उस पे कितना ब्याज मिला, बताओ। 6 और 5 11 और 4 15, तो यानी यहाँ पे पैसा कितना बचा है, 5,000 रुपए बचा है। हमने मान लिया 8% है। ठीक, और यहां पर ब्याज कितना बचा है, 2400 रुपए थे, 500 480 280 मिल चुका है, कितना बचा है 1260, 1140। ये जुड़ के कितना हो गया, ये जुड़ के 1260 हो चुका है। तो भैया हम क्या करेंगे, 2400 में से 1260 घटा देंगे, 1140 रुपए ब्याज मिला होगा 5,000 पे। अब निकालने में कोई दिक्कत रह गई क्या, तो भैया क्या हो गया, 5,000 पे 8% का ब्याज कितना है 1140। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आर बराबर क्या हो गया 1140 बटे 50। ठीक है भैया, दे दो भाग भाग जो देना हो। कितना आया 22.8, नहीं तो सही बटे में जो लिखना हो सो लिख दो। कितना आया बताओ, नहीं सही बटे में बताओ, सही बटे में बताओ, कहां तक भाग जाएगा, 110 तक भाग जाएगा, जाएगा ना। 22 पंचे 110, 4 बटे 5 खत्म। 22 सही, 4 बटे। बताइए कोई दिक्कत था, बढ़िया सवाल। अब सवालों में कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। चलो अब इसके आगे कराएंगे कल।